दिया जाता है कि मान लीजिए राम उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, और फिर वह राइट मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ता है, सॉरी दाएं मुड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। और इसी प्रकार हमें 2 या 3 बार दिया जाए, जैसे बाएं मुड़कर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर फिर से बाएं मुड़ा, जैसे हमें दिया जाए 2 बार बाएं मुड़ा और 3 बार दाएं मुड़ा, तो हमको ये अपने माइंड में रखना है, जैसे एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देता है। कैंसिल आउट कैसे? जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में भी राम जा रहा है, ठीक है, वह एक बार बाएं मुड़ता है, ठीक है, लेफ्ट में, और एक बार फिर से दाएं मुड़ जाता है। अब जब उसने बायां टर्न लिया तब उसका मुख हुआ किस साइड में? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम में फिर उसने दायां टर्न ले लिया ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये एक लेफ्ट और एक राइट लेने से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये है हमारी शॉर्ट अप्रोच का पहला मेथड। और दूसरा मेथड मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ परछाई पर बेस्ड सवालों के। जैसे हमको पता है जब सुबह का समय होता है, ठीक है, जब सुबह का समय होता है अर्थात सुबह में सूर्य किस डायरेक्शन में रहता है? ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। जब सूर्य इस डायरेक्शन में होगा तब उससे जो लाइट आएगी वो कैसे पड़ेगी? ऐसे। और अगर इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसकी परछाई कौन से डायरेक्शन में जाएगी? वो जाएगी उसके विपरीत। अगर उसका मुख ईस्ट की तरफ है तो उसकी परछाई उसके पीछे पड़ेगी, अर्थात, ठीक है, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट की ओर। तो इन्हीं 2 मेथड पर बेस आज के हमारे सवाल रहेंगे और इनको मैं आपको शॉर्ट अप्रोच से करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपन पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल है, राम उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, फिर वह थोड़ी दूर चला, फिर बाएं मुड़ा। ध्यान रखिएगा हमको किस डायरेक्शन में मुड़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। तथा कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा, तथा वह एक बार बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर और चला, ठीक है, फिर चलकर कहाँ पे मुड़ गया? वो दाएं, यानी कि राइट साइड में फिर से मुड़ गया। तो हम इसको शॉर्ट अप्रोच से करेंगे। ये लिख लेते हैं हम राम, ठीक है। तो फिर एक बार ये चल के लेफ्ट मुड़ा बाएं, एक बार चल के दाएं मुड़ा, यानी कि राइट, और फिर अगली लाइन में दिया गया है वह फिर से दाएं मुड़ गया, ठीक है। तो हमने आपको पहले सिखाया था एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली राइट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब ये उत्तर दिशा में है, ठीक है, और फिर उत्तर से राइट की ओर अपना मुख करता है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी? पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है अब उससे वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो वह पूर्व दिशा में जा रहा है। इसको मैं आपको फुल मेथड से करके भी समझा देता हूँ। जैसे हमने एक 4 चतुर्थांश बना लिए, ये रहा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। राम अभी उत्तर में जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम में, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ पे आ गया, और वह फिर से दाएं घूम जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो उसका मुख कौन सी डायरेक्शन में होगा? पूर्व दिशा में। यही हमने इस शॉर्ट मेथड से किया है। चलिए इस पैटर्न का हम दूसरा सवाल देखते हैं। ललित पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो अब उसका मुख कौन सी डायरेक्शन में है? इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। पहले हम यहाँ पे ललित लिख लेते हैं, फिर हमको पहली लाइन में दिया गया है वह दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट में, ठीक है, और फिर अगली लाइन में दिया गया है फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट, और लास्ट लाइन में दिया गया है वह 5 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाता है। अब उसका मुख कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक राइट एक लेफ्ट को कर देगा कैंसिल यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे हमको पूर्व दिशा दी गई थी तो ये फिर से पूर्व दिशा की ओर ही उसका मुख होगा, ठीक है। आज के इस पैटर्न का हम लास्ट सवाल देखते हैं। राम, तो हमारा इसका दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा। ये हमारा इसका उत्तर है।
अब हमारे इस पैटर्न का लास्ट सवाल देखते हैं। राम पूर्व दिशा में चलता हुआ 3 बार बाएं मुड़ा। ठीक है, तो अब उसका फेस है जो किस डायरेक्शन में होगा। मैं आपको इसको करने का एकदम शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। आपको बस ये एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी बंदा अगर 3 बार राइट घूमे या 3 बार लेफ्ट घूमे, ठीक है, तो आपका जस्ट इसका उल्टा कर देना है। कैसे? अगर 3 बार राइट घूमता है तो उसको हम 1 बार लेफ्ट मान लेंगे, और अगर वो 3 बार लेफ्ट घूमता है तो उसको 1 बार राइट मान लेंगे। तो हमको क्या कहा गया है? 3 बार बाएं मुड़ा। ठीक है, तो पूर्व डायरेक्शन से 3 बार बाएं मुड़ने से अच्छा है हम इसको 1 बार लेफ्ट मान लें। तो पूर्व डायरेक्शन ऐसी होगी, और इससे वह कहाँ पर मुड़ा? बाईं ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में उसने फेस किया। तो उसका अब उसका फाइनली उसका मुख कौन से डायरेक्शन में होगा? उसका फेस होगा उत्तर डायरेक्शन की ओर। हमारे इस सवाल का उत्तर है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे इस पैटर्न की शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट अप्रोच। मैं आपको अब नेक्स्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ, और वो नेक्स्ट पैटर्न है परछाई पर आधारित सवाल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिस डायरेक्शन में सूरज होता है, ठीक है, और उसकी लाइट की डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इंसान है, तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। तो हमारे इस पैटर्न का पहला सवाल है, एक सुबह अमित और मोहित एक दूसरे से बातें करते हैं। इसमें हमको नोट करने लायक क्या चीज़ होती है? वो होती है हमको टाइम कौन सा दिया हुआ है। अगर दोपहर का दिया हुआ है तो दोपहर के अकॉर्डिंग हमको सन की स्थिति एडजस्ट करनी पड़ेगी, और सुबह दिए हुए तो सुबह के अकॉर्डिंग, सुबह के टाइम के अकॉर्डिंग सन की स्थिति एडजस्ट करनी पड़ती है। तो हमको दिया गया है सुबह, अमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि अमित की परछाई उसके पीछे हो तो अमित कौन सी दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है दोस्तों, अमित, अब हम पहले इसको ऐसे बना लेते हैं 4 चतुर्थांश के माध्यम से। ये रही पूर्व दिशा और ये रही पश्चिम दिशा। इसमें ज़्यादातर हमारे ये दो ही डायरेक्शंस काम आती हैं, और कभी कभार ये साउथ वाली डायरेक्शन काम आती है। अब सुबह का समय है तो सूरज यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमको 2 कैरेक्टर कौन कौन से दिए गए? एक तो अमित है और एक मोहित है। ठीक है, अगर हम अमित को यहाँ पे रखें और मोहित को यहाँ पे रखें, जो कि इसका फेस इस डायरेक्शन में और इसका फेस इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अमित की परछाई उसके पीछे पड़ेगी, जो कि एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि इससे आने वाली जो किरणें हैं वो एकदम सीधी आएंगी, और इसकी परछाई इसके पीछे ही बनेगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, अमित का फेस किस डायरेक्शन, मतलब अमित कौन सी दिशा में देख रहा है। तो अमित का फेस है पश्चिम दिशा की ओर। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या होगा? पश्चिम दिशा, क्योंकि अमित पश्चिम डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा है। तो इस पैटर्न का हम दूसरा सवाल देखते हैं। और अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है तो आप हमारे पीकेडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आने वाली सीरीज़ में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से हर सवाल को करने का मेथड बताऊंगा मैं। तो इस पैटर्न का दूसरा सवाल है, एक शाम रोहित और दीपक बातें कर रहे थे। ठीक है, अभी हमको इसमें शाम का समय दिया हुआ है, हमको नोट करने लगी एक ही चीज़ है इसके अंदर, शाम का समय। तो सूरज होता है इस डायरेक्शन में, मतलब कि पश्चिम में। रोहित और दीपक बातें कर रहे थे। यदि रोहित की परछाई दीपक के सामने हो तो दीपक किस दिशा की ओर देख रहा है? ठीक है, तो हमने 4 चतुर्थांश बना लेते हैं पहले। ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा, क्योंकि आपको सभी को पता है शाम के समय सूरज ऑलवेज पश्चिम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं रोहित यहाँ पे खड़ा है और दीपक यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का, रोहित का फेस तो दीपक की तरफ है और दीपक का फेस रोहित की तरफ है। हमको क्या दिया गया है? रोहित की परछाई है जो दीपक के सामने पड़ रही है, मतलब कि जब सूरज यहाँ पे होगा तो इससे जाने वाली लाइट ऐसे आएंगी, और इसके अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पीछे पड़ेगी, जैसा कि रोहित की दीपक के सामने पड़ रही है अभी इस सवाल में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों कैरेक्टर्स की स्थिति यही डिफाइन हो रही है। तो अब हमें क्या पूछा गया लास्ट में? दीपक किस दिशा की ओर देख रहा है। तो हमको पता लगाना है दीपक है ना, वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, जो कि हमको इससे देख के पता चलता है वो पश्चिम दिशा की ओर अभी देख रहा है। तो हमारे इस सवाल का उत्तर होगा पश्चिम दिशा। तो चलिए आज हम इसका
इस पैटर्न का लास्ट सवाल करते हैं और रीजनिंग के पहले टॉपिक दिशा परीक्षण को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस पैटर्न का लास्ट सवाल है, एक सुबह चित्रांशी व सोहिल, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के सामने खड़े थे और सोहिल की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। तो सोहिल कौन सी दिशा में देख रहा है? ये पहले हम बना लेते हैं चतुर्थांश। यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। अगर हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे खड़ा कर दिया तो इसकी छाया है ना, वो या तो आगे बनेगी या फिर पीछे बनेगी, दाएं व बाएं कभी नहीं बन सकती। तो इसको हम उत्तर व दक्षिण इस वाली लाइन पे ही इस दोनों कैरेक्टर्स को खड़ा करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं पहले सोहिल यहीं कहीं पर है और चित्रांशी यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो हमको सवाल में क्या दिया गया है? सोहिल की छाया, क्योंकि ये सुबह का समय है अभी तो इस डायरेक्शन में होगा सन। तो सोहिल की छाया है जो चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही है। अगर चित्रांशी का फेस उत्तर डायरेक्शन में है, अगर चित्रांशी का फेस उत्तर डायरेक्शन की ओर है तो उसका बायां ये होगा और दायां ये होगा, ठीक है। और हमको सवाल में दिया भी यही गया है, सोहिल की छाया मतलब कि जब सूरज यहाँ पे है तो इन दोनों की छाया इसी डायरेक्शन में पड़ेगी। तो सोहिल की छाया है जो चित्रांशी के बाईं ओर है, जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो चित्रांशी कौन सी दिशा की ओर देख रही है? चित्रांशी देख रही है उत्तर की ओर, ठीक है। और तो हमको सवाल में पूछा गया है सोहिल किस डायरेक्शन में देख रहा है? जब चित्रांशी उत्तर की ओर देख रही है तो सोहिल उसका बिल्कुल अपोजिट देखेगा, जो कि होगा दक्षिण दिशा की ओर। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हमें नई नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आगे लाता रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।